आज के जो चैप्टर जो है क्लास 12 के अल्कोहल फिनोल ईथर्स की बात करते हैं। अल्कोहल चैप्टर नंबर 11 क्लास 12 का जो चैप्टर है क्या है? अल्कोहल। आवाज कम आ रही है आपके माइक से। चैप्टर नंबर 11 शुरू कर रहे हैं, अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स। इस चैप्टर का क्या नाम है? अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स, ये है चैप्टर का नाम। तो ईथर के बारे में अभी कुछ नहीं हम समझेंगे, सीधा अल्कोहल और फिनोल की बात करते हैं। ईथर के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, फिर से हम रिवाइज, जब अल्कोहल फिनोल खत्म हो जाएगा तो फिर ईथर्स के बारे में। तो अल्कोहल क्या है? किसी भी फॉर्मूला में जहां भी तुमको OH ग्रुप निकल जाए ना, यानी हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोक्साइड है। तो जहां भी OH निकल जाए उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल है वो। और वो अल्कोहल या तो एलिफेटिक हो सकता है या फिर बेंजीन हो। यानी एल्फेटिक का मतलब क्या है? CH3OH, CH2OH, यानी एलिफेटिक, यानी सिंगल कार्बन की चेन के बीच में हो तो उसको बोलते हैं एलिफेटिक, है ना। अब एरोमेटिक एल्कोहल कैसे होंगे? यानी जो एरोमेटिक रिंग पे, और एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन, जैसे ये बेंजीन क्या एरोमेटिक कंपाउंड है, इस तरीके से। और इसके ऊपर OH हो, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? फिनोल। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? फिनोल। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फिनोल। यानी ये एक्चुअल में दोनों एल्कोहल हुए, ये एलिफेटिक एल्कोहल, ये फिनोल, यानी बेंजीन एल्कोहल। बेंजीन पे एल्कोहल है, बेंजीन एल्कोहल, यानी जहां भी जिस फॉर्मूले में एल्कोहल आ जाए वो क्या है? एल्कोहल ही है। OH ग्रुप आ जाए वो क्या है? एल्कोहल है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इस एल्कोहल का एक्चुअल में यूज क्या है। सबसे पहले दिमाग से ये निकालना है कि एल्कोहल का नाम ले तो इसका इमेज से दिमाग से निकालना है। समझ पा रहे हो कि क्या ये? यानी बोतल को दिमाग से निकालना है। शराब शराब जो है वो भी अल्कोहल ही होता है, लेकिन सिर्फ अल्कोहल शराब तक ही सीमित नहीं है। अल्कोहल बहुत कुछ चीजों में, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? रात को चावल खाए या दिन में चावल खाए, नींद आने लग गया, तो राइस में क्या है? अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है राइस में। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। उसमें भी क्या है? OH ग्रुप है ना। तो ये अल्कोहल की कैटेगरी में ही आएगा। जितने भी नोटबुक देखते हैं ना, नोटबुक, पेंसिल, बुक, किताब, एंड जितने भी पेपर्स हुए, जितने भी पेपर्स वाली चीजें, उसमें भी क्या है? एल्कोहल है। बात समझा? घरों में आप सोते होंगे पलंग पे, है ना, या फर्नीचर पे, तो फर्नीचर को जो उसको पॉलिश किया जाता है ना, फर्नीचर जब कोई बड़ी बड़ी को देखोगे, कारपेंटर को देखोगे, वो पॉलिशिंग करता है किस उसका, लकड़ी का। तो किससे करता है? अल्कोहल से ही करता है। ठीक है, अल्कोहल से ही करता है, उसका पॉलिशिंग करता है, यानी फर्नीचर को पॉलिशिंग। इतने सारे यूज है, इतनी जगह जगह मिलते हैं ये सारी चीजें। इतना बात समझ में आ चुके? ये है अल्कोहल और फिनोल। तो अल्कोहल और फिनोल की मात्रा ऐसे ही बढ़ जाएगी तो फिर इसको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब इसकी क्लासिफिकेशन को तो करना पड़ेगा, और जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो बेस भी लेना पड़ेगा, तो बिना बेस के क्लासिफिकेशन अधूरा है, तो क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। और क्लासिफिकेशन का सबसे पहला जो बेस होगा वो क्या होता है? नंबर ऑफ OH ग्रुप। नंबर ऑफ OH ग्रुप, कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप है? जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप उतना ही क्या हो जाएगा? उतना ही उसका नाम हो जाएगा। मोनो एल्कोहल, 2 होगा तो डाई एल्कोहल, 3 होगा तो ट्राई एल्कोहल। जैसे एक को देखते हैं, C2H5OH, ये एक ही OH है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अभी सिर्फ हम लोग देखते हैं, मोनो एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? मोनो एल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया? मोनो एल्कोहल। ये क्या हो गया? मोनो एल्कोहल, है ना। इसी को अगर मैं करूं, इस तरह से लिखूं,
C2H5 तो है ना, या फिर इसको इस तरह से लिखो CH2OH, और यहाँ पे क्या कहो CH2OH। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम डाई अल्कोहल। डायरेक्ट क्या बोलते हैं? डाई अल्कोहल। क्या बोलते हैं? डाई अल्कोहल। तो दो एल तो डाई अल्कोहल की कैटेगरी में चल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसमें कर दूं CH2OH, फिर CH2OH, और फिर CH2OH, इसको क्या बोलेंगे? ट्राई अल्कोहल। क्या बोलेंगे? ट्राई अल्कोहल। इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई अल्कोहल। ये क्या है? ट्राई अल्कोहल। कैटेगरी समझ पा रहे हो? इसी को बोलते हैं ट्राई। या फिर आगे जब इसी तरीके से बेंजीन रिंग में भी होगा, बेंजीन रिंग में भी होगा, यानी हम लोग अल्कोहल और बेंजीन को साथ में लेते हैं। बेंजीन रिंग पे अल्कोहल होता है, उसको क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। अब जैसे ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर बात करें तो ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बनाने थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं, जैसे इसके स्ट्रक्चर को बनाने के इस ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, और इसके ऊपर क्या है? एक OH ग्रुप लगा। इसी तरह से ये बेंजीन हो गया, इसके ऊपर एक OH यहाँ लगा हुआ है, एक OH इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। इसी तरह एक और बेंजीन ये हो गया, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, और एक OH यहाँ पे। यानी देख सकते हैं नंबर ऑफ OH ग्रुप क्या बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से भी क्लासीफाई करते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक। इसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक, इसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, इसको मोनो एल्कोहल को क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? और क्या नाम बोल सकते हैं? मोनोहाइड्रिक। इस कैटेगरी को क्या बोल सकते हैं कि मोनोहाइड्रिक कैटेगरी। क्या है? मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक कैटेगरी है। क्या बोल सकते हैं इसको? मोनोहाइड्रिक कैटेगरी। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोनोहाइड्रिक। यानी एक ग्रुप होगा तो कौन से ग्रुप में जाएगा क्लास में? मोनोहाइड्रिक में। उसी तरह से डाई अल्कोहल अगर दो ग्रुप होगा तो इसका किस में जाएगा? डाईहाइड्रिक। इसका जो जाएगा क्या होगा? डाईहाइड्रिक। जो तीसरा जो ग्रुप होगा उसकी बात करें तो ये किस में जाएगा? ट्राईहाइड्रिक। क्या जाएगा? ट्राईहाइड्रिक। इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन, और ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे था? नंबर ऑफ हेलोजन बेसिस के। किसके पता? नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप के बेसिस पे। दूसरा का बेस क्या लेंगे? अब दूसरा बेस क्या लेंगे? दूसरा जो बेस लेंगे, अब इसका और क्लासिफिकेशन करेंगे तो और बेस लेना होगा। अब जैसे कि अब लेंगे क्या? कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड। मतलब क्या हुआ इसका कि जिसकी हम लोग बात करेंगे वो कार्बन sp3 और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जैसे अभी देखते हैं, फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या चीज़ मैं बोलना चाह रहा था। यहाँ पे देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं, CH3OH, कोई दिक्कत नहीं है, CH3OH। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? ये CH3OH है, और इस वाले कार्बन की हाइब्रिडेशंस क्या है? हाइब्रिडेशंस क्या है इस वाले कार्बन की? sp3
sp3 कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो और नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट कर लो, जिस कार्बन का निकालो, जिस चीज का निकाल रहे तो लोन पेयर तो होता नहीं, सिग्मा बॉन्ड काट लो, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट इसकी बात करें इस तरह से, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एक स्ट्रक्चर और की बात करूँ, मैं क्या करूँ, इसको मैं कर दूँ CH2, यहाँ पे मैं कोई R ग्रुप लगा दूँ, एल्कोहल ग्रुप, और यहाँ R मतलब कोई कार्बनिक ग्रुप लगा दूँ, या फिर मैं क्या करूँ, एक ऐसे भी तो कर सकता हूँ, CH OH, यहाँ पे R ग्रुप लगा दूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँ, R डैश लगा दूँ। उसी तरीके से और मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल इस तरह से बनाओ, इस तरह से बनाओ, और यहाँ पे OH कर दो और यहाँ पे R डबल डैश R ट्रिपल डैश, ऐसे तो बना सकते हैं इस तरीके से तीनों। अब क्या ध्यान देने वाली बात इसमें, ये बताने के कारण क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है इसमें, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हो, वो कितने कार्बन से जुड़ा हो, उसके हिसाब से हम लोग डिग्री निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में कैसे पूछे, हेलोजन जिस चीज से जुड़ा होता था वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन से, वो कितने, उसमें OH के हिसाब से देखेंगे, OH इस वाले कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री, है ना। ये वाला देखो, जिस ये वाला, तो इसमें क्या है कि ये वाला कार्बन अल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2, इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री। तो फर्स्ट 1 डिग्री को क्या बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी। उसी तरह से देखो ये वाला कार्बन OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं टर्सरी, टर्सरी कार्बन, ठीक है। ये वाला कार्बन जो किसी से नहीं है, 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, या नॉर्मल क्या बोल सकते हैं, मिथेनॉल बोल सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन समझ में आया। एक क्या हो सकता है, एक तरीका और भी हो सकता है, या ये तो था ठीक है, एक तरीका और क्या हो सकता है कि एलाइलिक पोजीशन पे क्या हो, एलाइलिक एल्कोहल क्या हो, एलाइलिक एल्कोहल एक क्या हो सकता है, जो क्या हो सकता है एलाइलिक एल्कोहल, क्या हो एलाइलिक, ये तो हुई है, क्या हो एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक क्या होता है, थोड़ा सा इसको थोड़ा एलाइलिक एल्कोहल, फिर से समझते हैं एलाइलिक को। मैं कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ये बना है C डबल बॉन्ड C CH2 OH। अब इसको ध्यान से देखने वाली बात क्या क्या चीज़ इसमें देखो, ये कार्बन क्या डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये वाला जो कार्बन है ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। उसका नेक्स्ट वाला कार्बन ये वाला देखो sp3 हाइब्रिडाइज है। अभी हम लोग किस पे बेसिस पे पढ़ रहे हैं, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 OH बॉन्ड, उसके हिसाब से। अब जो मैंने ये वाला जो पोर्शन दिखा रहा हूँ कि जो sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 जो है यानी जस्ट डबल बॉन्ड के पास में, तो इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन, क्या बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन। और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन, क्या बोलते हैं एलाइलिक, क्या बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन को क्या बोलते हैं एलाइलिक। अब बात ये एलाइलिक पोजीशन है, तो जस्ट डबल बॉन्ड के आगे वाला पोजीशन क्या होता है एलाइलिक पोजीशन होता है, और वहाँ पे क्या है अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, दिख रहा साफ साफ OH ग्रुप लगा, इसलिए इस कैटेगरी में बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। अब ये हो क्या सकता है, यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, और क्या क्या पॉसिबिलिटी, और क्या कैसे कैसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसी में। अब एलाइलिक अल्कोहल में भी क्या हो सकते हैं प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी हो सकते हैं। अब कैसे होते हैं देखो, ये तो फिक्स कर देते हैं इसको, C डबल बॉन्ड C है, एक यहाँ पे अब CH है, एक H को हटा दो, एक R लगा दो, एक H रहेगा और एक OH रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर क्या करें, इसको फिक्स कर दो और नेक्स्ट करो, यहाँ पे इस तरह से बना दो। अब यहाँ पे एक R यहाँ बना दो, एक R यहाँ लगा दो R डैश, और ये OH,
इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, ये कार्बन जो तीर से दिखा रहे हैं, है ना, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। तो कितने कार्बन से जुड़ा है? ये 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये इधर 1 कार्बन, 2 और ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन से, ये कौन सा हो गया? 3 डिग्री, यानी टर्सरी टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक पोजीशन पे है इसलिए टर्सरी एलाइलिक। ये वाला कार्बन कितने? एक का यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो, यानी क्या हो गया? 2 डिग्री, यानी सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। और यहाँ पे ये क्या हो गया? 1 डिग्री। यहाँ पे क्या हो गया? 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। 1 डिग्री को क्या बोलते हैं? प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल, इसी तरह सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल और टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल। ये चीज हुआ। अब यही चीज बेंजीन में होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक एल्कोहल। क्या बोल देते हैं हम लोग? इसी चीज को बेंजाइलिक बोल देते हैं। एलाइलिक पोजीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? बेंजाइलिक, यानी वो एलाइलिक पोजीशन पे होता है तो उसको बेंजीन और बेंजाइलिक बेंजाइलिक एल्कोहल। अब देखते हैं बेंजीन के रिंग के स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, बहुत बार पढ़ चुके हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? CH2OH, ये वाला ग्रुप बना दिया। इसी तरह से इस वाले स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ करते हैं, तो एक और स्ट्रक्चर को ड्रॉ। इस बार मैंने क्या किया? CH, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? R ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे OH कर दिया। अब अगले बार फिर नेक्स्ट ग्रुप, एक और स्ट्रक्चर बनाया इसी तरीके से, और मैंने इसको भी क्या कर दिया? CR, और यहाँ पे इस वाले भी छोटा का R कर दिया, यहाँ पे OH कर दिया, R डैश कर दिया। अब तीनों में थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं। अब देखो ये वाला डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड। नेक्स्ट इसका वाला ये वाला कार्बन देखो, इसका भी ये कार्बन देखो, तो ये तीर से बना रहे हैं, ये तीर वाला कार्बन देखो, और ये भी क्या है? ये वाला कार्बन। ये क्या है? सारे sp2 हाइब्रिडाइज। ये क्या है? सारे sp2 है। और नेक्स्ट वाला कार्बन क्या है? नेक्स्ट वाला कार्बन जो ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, ये वाला कार्बन, ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। क्या है? sp3, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट जब, और डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट वाला क्या है? एलाइलिक पोजीशन। बेंजीन के अंदर है तो ये बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं, इसलिए बेंजाइलिक अल्कोहल बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये कार्बन क्या OH से जुड़ा, इस OH से जुड़ा तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल। और जब ये बेंजाइलिक अल्कोहल है तो अब इसका डिग्री निकाल दो। अब बोले तो डिग्री निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? जिस कार्बन से ये OH ग्रुप जुड़ा, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा? ये वाला एक ही कार्बन से जुड़ा, ये क्या हुआ? 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। उसी तरीके से ये वाला कार्बन जो है बेंजाइलिक से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ये कितने का? नेक्स्ट वाला सिस्टम, 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ये हो चुका है क्लासिफिकेशन। लेकिन अभी एक क्लासिफिकेशन अभी और बचा हुआ है। अभी तो हम लोगों ने sp3 का ही देखा था, एक क्लासिफिकेशन और भी होगा, यानी वो क्या क्लासिफिकेशन क्या होगा उसको देखते हैं। जो नेक्स्ट वाला जो क्लासिफिकेशन होगा उसको देखते हैं, यानी कंपाउंड कंटेनिंग sp2, जिसमें sp2 बॉन्ड होगा। कंपाउंड कंटेनिंग, कंपाउंड कंटेनिंग कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड, यानी जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा, कार्बन से OH जुड़ा होगा वो कितने कार्बन से जुड़ा होगा? सॉरी, जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यानी इसका जो एग्जांपल अभी हम लोग जैसे देखते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और इसी पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हो, यानी इसको ऐसे थोड़ा सा खोल के लिख देते हैं इस तरीके से, OH। बात समझ में आ गया? अब देखो पहले तो क्या था, डायरेक्ट इसी पोजीशन पर बात करेंगे, डायरेक्ट इसी पोजीशन पे डबल बॉन्ड के जस्ट कार्बन उसी डबल बॉन्ड जहाँ जिस कार्बन में डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज उसी पे आके अब लग गया, नेक्स्ट वाले कार्बन पे नहीं लगा इसी। और इस पोजीशन को हम लोग क्या बोल देते थे? विनाइलिक पोजीशन। क्या बोल देते हैं? विनाइलिक पोजीशन, यानी विनाइलिक एल्कोहल। क्या हो गया? विनाइलिक एल्कोहल हो गया, विनाइलिक एल्कोहल।
ना बात समझ में आ गया। तो यही चीज क्या हो सकता है, बेंजीन रिंग में भी तो हो सकता है ना पॉसिबिलिटी तो बेंजीन रिंग में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बेंजीन रिंग में भी तो हो सकता है। देखो ये इस तरह से हुआ, डायरेक्ट इसी को OH ग्रुप में, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोल्स ग्रुप, फिनोल्स इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिनोल्स। ठीक है, विनाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल है, इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, फिनोल्स ग्रुप, फिनोल। ये क्या है, फिनोल्स के अंदर आएंगे फिनोल। तो ये हो गया इस पूरे चैप्टर का, ये मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन सभी हम लोगों ने पढ़ा है। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके नोमेनक्लेचर के बारे में, कैसे इसका नाम लिखते हैं, और नाम के लिए हमेशा एगो हम फॉर्मूला बताते हैं, उसको चीज दिमाग में रखना, उसी चीज को करते चले जाना, आईपीएससी ऑटोमेटिक याद। ठीक है, अब किसी किसी को डाउट है तो एक एक करके पूछ सकते हो। सबसे पहले इंद्रजीत जी पूछिए, क्या डाउट है। नहीं, डाउट नहीं है, वही नोमेनक्लेचर में अब सब का बता दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप, पहचानर, जैसे हाँ चल अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, इस सब का रिवीजन ठीक करा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वही करने वाले हैं कल। आंचल बोलो क्या हम्म। दिक्कत है बाबू। आंचल क्या दिक्कत है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अच्छा ठीक, ठीक है, तब कल नोमेनक्लेचर करेंगे, अब रेगुलर रहेगा क्लास। तो सबको स्वीट ड्रीम, टेक केयर। ओके सर।